हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि आईबीपीएस पीओ ने इतना जल्दी रिजल्ट दे दिया। मतलब अगस्त में पेपर हुआ, अक्टूबर में मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ भी कुछ दिन पहले, और आपने देखा कि तुरंत रिजल्ट आ गया। मतलब 5 महीनों में सब कुछ क्लियर हो गया और बच्चे को नौकरी मिल गई। उसी बीच हमारे बीच में मौजूद है आलेख वर्मा। आलेख, सबसे पहले यस तो सर। स्वागत है आपका। कहाँ से हो आप और कौन से बैंक में आपका थैंक यू सो सिलेक्शन मच हुआ है? सर। मैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हूँ सर, और मेरा ओके। सिलेक्शन हुआ है पंजाब एंड सिंध बैंक में, जो मेरी थर्ड प्रेफरेंस थी। ओके, पंजाब एंड सिंध बैंक में। जी सर। तो तुम आलेख कब से तैयारी कर रहे हो, ये बताओ। सर मैंने सीरियसली जो सर प्रिपरेशन तो मैंने पोस्ट कोविड के बाद स्टार्ट कर दी थी, ओके। पर डायरेक्शन मेरा इतना अच्छा नहीं था। 2023 से मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी सी एक्यूरेट होने लगी, प्रिपरेशन का वे थोड़ा चेंज हुआ। वहां से मैंने ओके। सीरियस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके। 2023 में ही इस प्रिपरेशन के दौरान ही मेरे प्रीलिम्स निकलना स्टार्ट हो गए थे, और ओके। आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू तक भी पहुंच गया था। ठीक दैट है। वाज लक बाय चांस कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था। ओके। फिर फिर मुझे लगा मेंस में अगर ज्यादा अच्छे नंबर होते तो मेरा हो जाता सिलेक्शन, बट ओके। 1.71 नंबर से मेरा रुक गया था। ठीक आफ्टर है। दैट 2024 में सर प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, और अब की बार फाइनल सिलेक्शन मिल गई। तो तुम्हारा एसबीआई वगैरह के एग्जाम्स भी तुमने दिए होंगे, उसमें क्या रहा तुम्हारा? सर उसमें सर दिया था ओके। मेंस, उसमें अभी तक इंटरव्यू में नहीं पहुंचे। ये टोटल 5 इंटरव्यूज दिए हैं, एसबीआई का भी एक भी नहीं दिया सर। अच्छा अच्छा। तो अब मैं तुम्हारी जर्नी की बात करता हूँ, और ये वीडियो बनाने का जो हमारा मेन मकसद होता है कि तुमने भी कभी ना कभी लाइफ में किसी का वीडियो देखा होगा, सुना होगा, यस सर, यस सर। और लगता है कि यार मैं भी करूं, बस अब फोड़ूं। तो मेरा 2026 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की, स्पेशली आईबीपीएस की, उनको लिए जी। ये वीडियो होने जा रहा है। तो तुम्हें अब अपनी प्रिपरेशन को बताना है कि तुमने कैसे किया, तुम्हारी कोई लाइफ में गेम चेंजिंग रहा। तो शुरू से मुझे बताओ कि कैसे तुमने बैंक आने का फैसला किया, स्ट्रगल क्या थी शुरुआत में, फैमिली का सपोर्ट, एवरीथिंग, अपनी जर्नी अब तुम्हें बतानी है। बताइए सर। यस सर। सर 2018 में इंटर के बाद ही मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है। बट लोगों ने मना किया कि कुछ बेहतर कर सकते हो इससे ज्यादा भी, क्योंकि इंटर के बाद ही तुम्हारा हो गया, तो इसके बाद कुछ अच्छा बेहतर की तैयारी करो। फिर ठीक है। उसके बाद सर ग्रेजुएशन किया। 2020 में ग्रेजुएशन हुआ प्रॉपर, और आफ्टर दैट मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ओके। जो इनिशियल डेज में सर इतना ज्यादा, मतलब अ, अच्छा गाइडेंस नहीं था, तो मैंने एसएससी की तैयारी करके बैंक का इंटरव्यू दे रहा था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था उस समय। अच्छा। इंटर मतलब इतना फैमिलियर नहीं था एजुकेटर से, क्योंकि एसएससी के जो टीचर्स होते थे वो अपने उसमें लिखे तो रहते थे कि हम बैंक की भी प्रिपरेशन कराते हैं, ओके। बट उनका जो पूरा पैकेज, जो उनका मोटिव रहता था तैयार कराने का, वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कराते थे। तो सर फिर 1 डेढ़ साल के बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, तब समझ में आया कि नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है एसएससी और बैंक में। बिल्कुल। और एसएससी में जाने का सर मोटिव इसलिए भी नहीं था, हालांकि कोई किसी संदर्भ में वो अच्छी जॉब है, और कुछ संदर्भ में बैंक बहुत अच्छी जॉब है। क्योंकि मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में 2 3 लोग एसएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, ओके। इनकम टैक्स में हुए हैं, तो वो गए हैं साउथ साइड में, और पूरी लाइफ वो ट्रांसफर होके यहाँ यूपी में नहीं आ सकते। तो एक ठीक है, हालांकि अच्छी जॉब है, बट फैमिली साथ में ना हो तो क्या है। और सही बात है। और मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स में उसमें ज्यादातर बैंकर्स है। इवन मेरे नाना जी और मेरे पापा भी बैंक बैंक में ही है। मेरे ओके। पापा अभी रिटायर्ड हो गए हैं अच्छा। लास्ट ईयर। जी अच्छा। सर। तो बैंक में जाने का एक मोटिवेशन वहां से दिखा। ठीक है। और सर फिर यही था। जहाँ पे कमी आ रही थी सर, कमी में ये थी कि मैंने अर्थमेटिक को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी थी। अर्थमेटिक्स के क्वेश्चंस लगाते रहते थे। ओके। तो यहाँ पे समझ में आया कि सिर्फ अर्थमेटिक्स से काम नहीं होनी चाहिए, होगा। मुझे ओके। डीआई पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। और सर 2 साल के प्रिपरेशन में एक चीज मुझे समझ में आई, जो अगर शायद पहले समझ में आती तो शायद 1 2 साल पहले हो जाता, कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती। ये आप हाँ। हमेशा कहते हो कि नहीं, आपको टाइम नहीं मिलता प्रीलिम्स के बाद। और मेरा जब प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा था, तो मुझे लगा कि प्रीलिम्स देखते हैं, बाद में मेंस की तैयारी करेंगे।
हालांकि सर दोनों की तैयारी सेम ही होती है। तो स्टार्टिंग सर, अभी अभी तो आप इस प्लेटफॉर्म में हैं, इससे पहले आप दूसरे प्लेटफॉर्म में थे, और फिर उसके बाद आप तीसरे प्लेटफॉर्म में गए। तो आपसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी कि दूसरे दूसरे के प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा था। हालांकि उस समय आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं पहुंचा सकते थे, पर हाँ, फिर वापस आप दूसरे प्लेटफॉर्म में आए, फिर यहाँ पे आए। तो यहाँ चीज एक बहुत अच्छी चीज थी जो मुझे लगता है दूसरे प्लेटफॉर्म में आपने नहीं की, वो लक्ष्य बैच। बहुत, मैंने बहुत बैचेस देखे हैं जो मेरे मेंस के लिए कुछ अच्छे से तैयारी कर सके। तो मैंने तीन चार एजुकेटर का सर चेंज कर करके देखा, पर लक्ष्य और द्रोणाचार्य बैच सर मेरे लिए इतना अच्छा साबित हुआ, इतना मेरे मेंस एक तरफ से इतने। सर मैं आपको टेक्स्ट भी करता था, सर मैंने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, होता गया है। और सर तो वो लक्ष्य बेंच बहुत अच्छा हुआ, और आप हमेशा ये ट्राई करते थे, कहते थे कि कैलकुलेशन पे है ना थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि जितने समय में आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे फिर सॉल्व करोगे, उतने देर में तो आगे वाला बंदा निकल के एक सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगा। तो एग्जैक्टली। कैलकुलेशन पे आप हमेशा ध्यान देने के लिए कहते थे। बराबर बराबर। और मैंने कैलकुलेशन पे इतना वो नहीं, मैं देखता था नॉर्मली जब मॉक टेस्ट लगा के आप सॉल्व करो और नॉर्मली सॉल्व करो, दोनों में अंतर होता है, क्योंकि मुझे लगता था ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व भी तो करना है। आप ऐसे ही कोई पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप 2 मिनट या 3 मिनट लेके सॉल्व करो, और मॉक में जब सॉल्व करते हो दोनों में अंतर आता है। फिर बराबर। मुझे लगा कि हाँ, कैलकुलेशन बहुत गेम चेंजर रोल प्ले करता है। तो सर कैलकुलेशन बहुत, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डीआई में तो आल्सो हेल्पफुल रहता है, और अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में भी ये सारी चीजें काम की। तो सर एक वो था। बहुत बढ़िया। अब मुझे दो तीन बातें तुमसे और पूछनी है। देखिए, जैसे एज अ टीचर हेल्प करते हैं हम लोग सबको भी, बट बीच बीच में तुमने अपनी लाइफ में ऐसा दौर भी देखा होगा जब तुम्हें खुद पे डाउट हो रहा होगा कि यार गलत डिसीजन तो नहीं है, क्या पता बैंक हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई और एग्जाम ट्राई मार लूं, होता है ना मतलब। क्योंकि जब आप तैयारी करने आते हो तो आप सब कुछ सोचते हो कि यार ये नौकरी वो नौकरी लग जाए। तो तुम्हारे, जी मैं सर। बहुत बच्चों को देखता हूँ, लोग तैयारी करने आते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, फिर उनका मोमेंटम नहीं बन पाता। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुम कैसे खुद को मोटिवेट करते थे कि यार मेरे को पढ़ना है, नहीं हो रहा है तो मैं वापस से लग के करूंगा, करना है बस मेरे को। जी सर। सर पहले मेरे केस में ये था कि जब भी फैमिली गैदरिंग होती थी तो बात बैंक की होती थी, तो एक तो मोटिवेशन वहां से आता था ठीक कि है। इनको लोन देना है, वो प्रीमियम कस्टमर उनको देखना है, इस तरह की बातें होती थी। हालांकि उस समय वो टर्म्स मुझे नहीं समझ में आते थे, पर ये तो था कि बैंक में ही जाना है। दूसरा, जब मेरे नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा टारगेटेड, मेरे पापा भी पीओ से ही हुए थे, सारी चीज तो पीओ ही बनना था। हाँ। तो इतना जब नहीं हो रहा था तो मुझे लगा शायद शायद कोई कमी है, मैं क्लर्क के लिए ट्राई करता हूँ। तो अच्छा। सर क्लर्क में पिछले साल मैंने क्लर्क दिया। तीन जो 6 मेन एग्जाम होते हैं, 3 पीओ 3 क्लर्क, तीनों क्लर्क के प्रीलिम्स निकल गए, बट मैंने एक ही दिया, एसबीआई का ही दिया था, वो भी मन से नहीं दिया था मेंस। बाकी 2 मेंस मैंने छोड़ दिए। इस ओके। बार मैंने सारे मेंस दिए हैं, अच्छे से दिए थे। और फाइनल जब मैंने मेंस दे के आया था तो मुझे काफी आसान लगा था, मुझे लगा शायद पेपर इजी आए हो, पर ठीक ठाक थे, नंबर हो गया। ओके। और ठीक। अब मैं तुमसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। 2026 में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, तुम सोचो तुम्हारा भाई तैयारी कर रहा है, तो तुम जी। उसे एक ऑनेस्ट एडवाइस क्या दोगे फॉर ऑल सब्जेक्ट? जो मैंने जितना प्रिपरेशन में मैंने समझा है, मैंने कि जो बैंकिंग के सारे अगर सेक्शंस का एसेंस लेना है तो वो स्कीमिंग है। आपको ओके। स्कीमिंग करना, रीडिंग या स्कीमिंग, हिंदी की है तो कोई बात नहीं, अगर आप इंग्लिश से प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्कीमिंग और रीडिंग आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। ओके। अपार्ट फ्रॉम स्किमिंग का इंग्लिश, मतलब जरा और एक्सप्लेन करो बच्चे को। आप जैसे कि रीडिंग का अपर वेरिएंट होता है जिसमें आप पूरे पैसेज को कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पढ़ते, वर्ड बाय वर्ड या फ्रेज बाय फ्रेज पढ़ते हो बहुत तेजी से, कि आपको रफली उसका आइडिया समझ में आ जाए। तो ओके। वो बहुत टाइम सेव करता है। इंग्लिश में तो ये मदद करता है, जैसे आप कैसे डीआई करते हो, या फिर आप मेंस के बड़े बड़े अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हो। हाँ। और पजल में बड़े से पैराग्राफ्स होते हैं जिनको आपको पढ़ के सॉल्व करना रहता है। तो स्किमिंग ये रहता है कि मेंस में आपको कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को करने रहते हैं, कुछ ओके। छोड़ने रहते हैं और कुछ करने रहते हैं। तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको स्किमिंग आना चाहिए। आप रफली उस पर अगर आप नजर घुमा के आपको समझ में आ गया कि ये होगा कि नहीं होगा,
आगे ये होगा कि नहीं होगा, उसे मार्क एज ए रिव्यू करके फिर लास्ट में आप जब करने बैठते हो तो ये एक प्लस पॉइंट साबित होता है। ठीक है। सेकंड, क्वांट में वैदिक मैथ, या आप ये कह दो कि शॉर्ट ट्रिक्स, या फिर आप ये कह दो कि बेसिस ऑफ मैथ या क्वांट, वो आपको आना चाहिए। वैदिक ओके। मैथ में आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। टेबल्स आपको अप्रोक्स 20 तक तो होना ही याद करना चाहिए। मिनिमम सही है। फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट्स और ये सारी चीजें याद होनी याद चाहिए। होना इवन चाहिए। अभी मैं जहाँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ सामने लगा के भी रखा है ये सारी चीजें। ओके। तो ये चीज होगी तो बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रैक्शन से, परसेंटेज से और सीधे इससे आते हैं, तो वो थोड़ा सा हेल्प होता है। और रही बात रीजनिंग सब्जेक्ट की, हाँ। तो रीजनिंग में सर क्या है कि रीजनिंग में बहुत टारगेट बेसिस पे ना करो कि मुझे 5 पजल ही लगाना है या 10 पजल ही लगाना है। आप हाँ। एक अंडरस्टैंडिंग अगर आप बिल्ड कर लेते हैं कि हाँ, कि अगर पजल समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग आपको उस चीज में बैठ रही है, तो वो जरूरी है। और में क्या कहते हैं कि रीजनिंग की मेंस पजल और प्री पजल में बहुत डिफरेंसेस होता है। तो ओके। आप प्री का सोच के मत तैयारी करें, करें साथ में करें, हो सकता है थोड़ा सा वक्त दें। ये है। और इंग्लिश में तो द हिंदू एडिटोरियल, ओके। ये द हिंदू एडिटोरियल के अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ओके। पैसेज की अंडरस्टैंडिंग उसी से आती है। और ओके। वोकैब्स, जितने भी वोकैब्स आते हैं कोई भी एग्जामिनेशन के जो मेंस होते हैं उसी से आते हैं। तो ये है। ओके। तो मतलब आलेख मैं समझ पा रहा हूँ जो तुमने बच्चों को कहा है कि भाई अपना एक एक सब्जेक्ट। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी, जैसे अभी हम फाउंडेशन बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे जी के लिए सर। ये भी रहता है कि सर मैं चारों सब्जेक्ट को पढ़ पाना मुश्किल है। तो क्या मतलब तुमने ऐसा किया कि पहले कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट करे और फिर जीए वगैरह को बाद में किया, या सबको साथ में किया, वो भी एक बार बताओ जरा। सर मेरी कंसिस्टेंसी जीए में बिल्कुल नहीं बन पाती थी। ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया। मेरा कई बार तो सेक्शनल में इतने कम से रुके, बल्कि जीए के कट ऑफ आती है 2-3 से ज्यादा नहीं जाती, ठीक उसमें है। भी मैंने लैग किया है। तो अगर आपको नहीं लगता कि आप जीए नहीं पढ़ पा रहे हो, डेली नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इस साल मैंने वीकली जो आते हैं, वीकली को काफी वीडियोस आते हैं, और उनसे पढ़ सकते हो। और ओके। पीडीएफ आप जो लगा सकते हो, तो वो आपकी बार मेरे स्कोर में काफी सुधार हुआ था। जितने भी ओके। रिजल्ट आ रहे हैं उसमें ठीक आ रहे हैं जीए में। ओके। तो जीए के लिए मैंने एक तरह से ये था कि इसको कैसे पार कर लेना है, ठीक ठाक स्कोर करना है, तो ओके। अगर 10-15 नंबर भी आ जाए तो ठीक है। मेरे दो सब्जेक्ट मैंने स्ट्रांग थे। पहला था कि मेरी रीजनिंग ठीक थी, और दूसरी ओके। मेरी इंग्लिश ठीक थी। ओके। ऑल्दो मैं ये बता देता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। अच्छा। हाँ तो सर, 1 से 5 इंग्लिश मीडियम में था, फिर 6 से 12 मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा। ओके। और उसके बाद मैंने इंग्लिश में शिफ्ट हुआ, तो इंग्लिश में भी ग्रेजुएशन में बाइलिंगुअल चलता था, केवल नोट्स में ही इंग्लिश होती थी। तो हाँ। इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। और जो मैंने प्रिपरेशन की है वो जनरल इंग्लिश जो एसएससी में पढ़ाई जाती है वो इंग्लिश की है, ना कि इंग्लिश रीडिंग कंप्रहेंशन जो बैंक में आती है। समझ रहा हूँ। तो प्रिपरेशन में एक बहुत ज्यादा लैग था, तो वहां पे थोड़ा शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगा। तो ओके। जो चीजें मुझे जो जो सिलेक्टेड थे, जो सिलेक्ट हो रहे थे मेरे फैमिली से या जो मेरे फ्रेंड सिलेक्ट हो रहे थे, तो हाँ। उन्होंने एडवाइस दिया कि एडिटोरियल के अलावा, एडिटोरियल में क्योंकि कभी कभी ऑथर का मूड कैसा हो, वो कभी अच्छे वोकैब्स यूज कर देता था, अच्छे लैंग्वेज यूज करता था, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से नहीं बैठ पाती थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो या नॉवेल्स पढ़ो जो आते हैं, उसमें हाँ। काफी आसान लैंग्वेज में इंग्लिश लिखी रहती है। तो ओके। ये ये एक चीज है, तो वो उससे सर काफी हेल्प मिली, और इंग्लिश मेरा एक पावरफुल सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि अच्छा खासा अब तो 40 नंबर एसबीआई में देता है फ्री में, और हाँ। ये सारी चीजें। नहीं, बढ़िया बढ़िया। लेकिन देखो, सबसे मेन होता है कि खुद पे विश्वास रखना है। और जी सर। फेलियर्स आते हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हो खुद पे, आप कंसिस्टेंट हो, रेगुलर जी पढ़ाई कर रहे हो, तो एक ना एक दिन सफलता मिलती है मेरे भाई। चलिए, जी सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। हम लोग थैंक एक यू सो मच सर। सेमिनार भी करेंगे, आपको आना है, ठीक है। ठीक है उसमें। ठीक है सर, एक चीज और बताना चाहता हूँ, और हाँ। मुझे लगता है ये चीज सारे एजुकेटर अवॉइड कर देते हैं, ये समझ के कि शायद ये उनका एरिया नहीं है। जो भी देख रहे हैं उनसे ये जरूर कहेंगे कि आप जब मेंस में बैठे तो बैठने से पहले अपना कीबोर्ड जरूर चेक कर लें। आपकी बार मुझे जो कीबोर्ड मिला था बहुत ही घटिया कीबोर्ड मिला था ओके। एसबीआई में। और मुझे लगता है कि शायद अगर मेरा
खराब हुआ भी है मैं तो केवल कीबोर्ड की वजह से हुआ है, क्योंकि बहुत पुराने कीबोर्ड होते हैं। सेंटर मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ सेंटर बहुत खराब है, बहुत ओके। गांव के इलाके में। तो अच्छा। हाँ, आप एक बार कीबोर्ड जरूर देख लीजिए, जहाँ पे पासवर्ड लिखने की जगह होती है, वहाँ पे टाइप करके आप अपने कीबोर्ड को जरूर चेक करिएगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर द थैंक इन्फॉर्मेशन यू सर। आलिक। बाकी हम थैंक लोग कनेक्ट करेंगे और हमारी टीम की तरफ से आपको रिफंड दिया जाएगा 1500 रुपए का। जितने भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट होते हैं, हम उनको वो अमाउंट रिफंड करते हैं जितने में उन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन बाई किया था। तो आपको थैंक यू हमारी सर। टीम की तरफ से मिल जाएगा, आप कनेक्ट होते रहिएगा हमारी टीम से, वो कनेक्ट करेंगे जी सर। आपसे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू बहुत सर। सारी शुभकामनाएं आपको थैंक भविष्य यू। के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक।